अस्सलाम वालेकुम जी। ये हम लोग जा रहे हैं जी नारान से हुंज़ा, लेकिन बीच में हमारे काफ़ी सारे स्टे आएंगे और सबसे पहला जो हमारा स्टे होगा वो होगा बुरावई पे। लेकिन उससे पहले जो ये नारान से बुरावई के बीच में जो हमारा रास्ता है ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इतने प्यारे माशाल्लाह पहाड़, और इत्तेफाक से हम लोग गए भी ऐसे दिनों में थे कि नारान में बिल्कुल किसी किस्म का कोई रश नहीं था। बहुत ही ज़्यादा जो है स्मूथ चल रहा था सब कुछ और कोई रश नहीं था। अल्लाह ताला ने शुक्र है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम पे बहुत गर्म हुआ और हम लोग बच कर आ गए। लेकिन हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की थी, हमें करनी नहीं चाहिए थी ऐसे दिनों में जाकर, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा वेदर ख़राब था और हमें लगा कि नहीं अब नेक्स्ट स्पेल नहीं आना, क्योंकि तब तक कोई इस तरह की अपडेट नहीं थी। लेकिन बाद में हमें पता चला कि नहीं जी जो है ये आगे वेदर और ज़्यादा ख़राब होने वाला है। खैर बहरहाल ये हम लोग नारान में एक बीच में जगह थी जहाँ पे हम वैसे ही रुके थे थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे थोड़े बहुत टूरिस्ट थे जो कि मेरे ख्याल से वापसी की तरफ थे, और हम लोग तो अभी स्टार्ट हुए थे जाना। तो ये जगह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी थी। और ये हमारा आगे हम बस अभी बुरावई में हमारा एक जगह पे जहाँ पे हमने स्टे करना था, स्काई टच रिजॉर्ट था आई थिंक, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त था और वहाँ हम लोग जा रहे हैं अभी। और ऐसे में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ हैं माशाल्लाह से कि बंदा देख के हैरान होता है कि यार इतनी अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत जगह बनाई है, इतनी खूबसूरत जगह बनाई। और ये एक बच्चे ने जो है हमारे यहाँ हमारे उसमें वॉमिटिंग की और उसका ये पूरा निशान आप लोगों के सामने मौजूद है, जिसने हमें पूरे रास्ते 4 गाड़ियाँ थी उनमें से सभी बचे थे, लेकिन एक गाड़ी में जो बच्चा था उसने ये सारी जगह जो है ये वॉमिटिंग्स कर करके बस उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो चाहता था कि मैं बिल्कुल ना जाऊँ कहीं, लेकिन हम उसको ले गए। खैर ये हम लोग पहुँचे स्काई टच रिजॉर्ट और आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत था ये। और ये हमारा नेक्स्ट डे जब हम वहाँ से निकले और ये हुंज़ा की तरफ जाने, गिलगित की तरफ बेसिकली जाने के लिए, तो ये बीच में हम लोग रुके लुलूसर लेक पे। और आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी है। नॉर्मल रूटीन में यहाँ पे काफ़ी रश होता है, लेकिन आज बिल्कुल नहीं था। अब जो हैं हम आगे बाबू सर टॉप क्रॉस कर रहे थे और साथ साथ दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह पाक खैर करे और हम खैर खैरियत से पहुँच जाए। हाँ वो अलग बात है कि जाते वक्त ये भी हमारा जाने वाला ट्रिप है, तो ये बिल्कुल स्मूथ था, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं था। हाँ बस वो वैसे ही थोड़ा बहुत डर होता है कि यार, और इतना सा रश नहीं था बाबू सर टॉप पर इस टाइम पर। और इत्तेफाक से नेक्स्ट डे ही जो है वो जो एक इंसिडेंट हुआ काफ़ी ख़तरनाक किस्म का, वो नेक्स्ट डे हो गया। और ये हम तत्ता पानी से गुज़र रहे हैं गिलगित पहुंचने के लिए, इससे गुज़रना लाजमी है। मतलब कि अगर आपने हुंज़ा जाना है, सकरदू जाना है, गिलगित जाना है, तो तत्ता पानी तो बीच में आना ही आना है। और ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो, ठीक है। तो ये चाहे लैंड स्लाइडिंग के डेज़ हैं या नहीं है, यहाँ पर तो लैंड स्लाइडिंग होनी ही होनी है, तो यहाँ से तो आपको गुज़रना ही पड़ना है। तो ये इतना कोई डेंजरस इलाका है कि मतलब लिटरली बंदा जितनी देर का ये ट्रैवल है उतनी देर आप परेशान ही रहते हो, क्योंकि यहाँ पे रास्ते में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो कई जगह पे रोड बिल्कुल क्लियर भी आती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई भी होती है। और कहीं जगह पे इधर मिट्टी के पहाड़ हैं बिल्कुल, तो वो आपको लिटरली डर लगता है कि बस अभी कुछ हुआ और बहुत डर लगता है। बीच में ये रोड आती है काफ़ी क्लियर। अभी इस एरिया का मुझे नाम नहीं पता एग्जैक्ट कि क्या है, लेकिन ये काफ़ी जो है यहाँ पे बेहतर होता है। उसके बाद हम लोग जी बस चल रहे थे, जा रहे थे, साथ साथ हम लोग दुआएं कर रहे थे, तस्बीहां पढ़ रहे थे, अल्लाह ताला का नाम ले रहे थे। और आप लोग बादल देख सकते हैं कि कितने कोई घने बादल आए हुए हैं इस टाइम यहाँ पर। और हम लोग यही सोच रहे थे कि ये कैसा, मतलब इन लोगों ने अपडेट नहीं किया वेदर से ही, और हमें यहाँ आके पता चल रहा है कि यहाँ पे ये होने वाला है। और फाइनली जी हम लोग पहुँच गए हुंज़ा। और इतने 2 नाइट के स्टे, एक रात हमने गिलगित में स्टे किया। गिलगित का भी हमारा जो स्टे था वो बड़ा अच्छा, हमें गेस्ट हाउस टाइप मिल गया था वहाँ पे, और बड़ा घर वाला माहौल था, बड़ा अच्छा। वहाँ पे स्विमिंग पूल था और बिल्कुल दरिया के किनारे था। हाँ वो जब वेदर ख़राब होता तो तब वो जगह बिल्कुल अच्छी नहीं रहनी थी हमारे लिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ऐसे हालात में नदी नालों से दूर रहें। तो खैर वो हमारा हुंज़ा में स्टे था। उसके बाद जी ये हम आए नलतर वैली आए हम लोग। ये खैर हमारा लास्ट डे का था वीडियो, जो कि मैंने थोड़े से पहले डाल दी है,
यहाँ पे नलतर वैली में जी आप लोग देख सकते हैं छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा स्नो लेपर्ड है। इन लोगों ने यहाँ पर जो है इनकी ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो एक ये है, एक और था लेकिन वो बड़ा था और वो ज़रा दूर दूर था, वो हमारे पास नहीं आ रहा था। तो ये जो छोटा सा क्यूट सा एक स्नो लेपर्ड आप लोग देख रहे हैं, ये छोटे से हमारे साथ एक बेबी था और वो ये उसको देख कर इतना खुश हो गया कि इसने हमें फिर वो करतब करके दिखाए कि ये इंतहाई लेवल का खुश था और इसने हमें फिर बहुत घूम घूम के दिखाया। वरना ये लोग बड़े मतलब ये जो होते हैं जानवर इस तरह के, ये बड़े आराम से बैठे होते हैं, ये कुछ तंग नहीं करते। लेकिन हमारे साथ एक बेबी था 11 मंथ्स का, वो गया आगे, उसको देखकर इसने जंप लगाई। तो वो तो शुक्र है आगे जाली लगी हुई थी इसकी, तो ये बाहर नहीं आ सका। वरना इसने ये 11 महीने का भी बहुत काफ़ी होता है। तो ये और इवन ये भी 11 महीने का, तो ये बहुत ही खुश हो गया उसको देख कर। फिर इसने इतना खेला इसने हमें खेल खेल के दिखाया। तो ये वहाँ पे जो इनका गार्डियन था उसने मुझे कहा कि आप प्लीज़ अपना कैमरा मुझे दे दें, मैं बना देता हूँ वीडियो, आप आगे ना जाएं। मैंने कहा अच्छा चलें भाई, ठीक है, आप ले लें, आप बना दें। तो ये वीडियो उसने पकड़ ली, उसने बनाई। फिर ये हम लोग नलतर वैली से जब हम लोग ये बीच में हमने एक जगह हमारा स्टे था हुंजा में, आई थिंक गुलमित वाली साइड पे। हाँ, ये गुलमित वाली साइड पे हम लोग बीच में एक वापस आ रहे थे हम लोग खुंजराब पास की भी वीडियोस आएंगी अभी। तो जब हम वहाँ से आए थे, वहाँ से वापसी पे हम लोग यहाँ पे खाने के लिए रुके थे। हमने कहा यार अब बारिश बहुत हो रही है, टेंशन भी हो रही है, चलो हम पिज़्ज़ा खा लेते हैं। तो बस फिर हम लोग पिज़्ज़ा खाने के लिए रुके, हम लोगों ने पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा इंजॉय किया। खैर ये फिर से मेरी वीडियो थोड़ी सी आगे पीछे हो गई। ये है हमारी खुंजराब पास जाते वक्त की वीडियो, यस। और ये हम लोग जा रहे हैं खुंजराब पास। तो ये भी रास्ता बहुत ही क्लियर है, बिल्कुल भी इसके अंदर कोई मसला नहीं है। रोड्स बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है। हाँ, कहीं कहीं पे लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है जो कि बहुत ख़तरनाक होती है, लेकिन ओवरऑल रोड्स बहुत क्लियर है। ये है जी हुसैनी ब्रिज, जहाँ पे हमारे साथ बड़ा ही कमाल का सीन हुआ कि जो इधर बंदा जो जैकेट्स पकड़ा रहा था हम लोगों को, उससे हमने पूछा कि जी ये जैकेट्स पकड़ा रहे हैं आप, तो ये अगर सपोज अल्लाह ना करे कोई गिर जाए तो क्या हम बच जाएंगे? उसने कहा नहीं, ये तो लाशों की शनाख्त के लिए है। तो हम लोग लिटरली वहाँ पे जो है डर गए कि यार ये हमारे साथ क्या सीन हो गया। और ये बलतित फोर्ट है, अल्तित फोर्ट आई थिंक, हाँ। तो यहाँ पे मैं बैठ के बिल्कुल अपने आप को भी किसी शहज़ादी से कम नहीं समझ रही थी। ये उनका एक छोटा सा गार्डन टाइप है जहाँ पे उन्होंने प्यारी प्यारी भेड़ बकरियाँ छोड़ी हुई हैं। हाँ, मैं अल्तिस फोर्ट के अंदर जाके थोड़ा सा स्टे कर लिया था, मैं ऊपर नहीं गई थी। बाकी काफ़ी सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो ऊपर तक गए थे। ये इनका गार्डन एरिया है और यहाँ पर जो है ये लोग पुराने ज़माने में जो है भेड़ बकरियाँ यहाँ पे रखते थे अपनी, और इस तरह की चीज़ें रखते थे कि जिनकी जो है वो जो उनको फ़ायदा देती थी, यानी कि जिनसे उन्हें गोश्त मिल जाता था, दूध मिल जाता था, इस तरह की चीज़ें। ये इनका थोड़ा ट्रेडिशनल सी लुक। ये बैठा हुआ बंदा जो है ये रुबाब बजा रहा था और ये एक ट्रेडिशनल सी शॉप है जहाँ पे इनकी पुरानी मतलब इनकी जो सकाफ़त है, कल्चर है, उसकी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे आप ख़रीद सकते हैं जाके। और मज़े की बात यह है कि इन लोगों के रेट्स बड़े अच्छे थे। हाँ, कुछ चीज़ें थी जो कि वाकई एक्सपेंसिव होती हैं और उनके रेट्स होते हैं हाई, लेकिन जो एक आपको एक बेसिक सी चीज़ें चाहिए होती हैं ना, कैप्स हो गई, शॉल्स हो गई, उनके रेट्स बड़े मुनासिब थे वहाँ पे। तो वो अगर आपने किसी को गिफ्ट करनी हो तो वो आप वहाँ से बड़े अच्छे तरीके से ले सकते हैं, बड़ी आसानी से। अच्छा, ये हमने ओल्ड हुंसा इन था एक, जहाँ पे हमने ऑनलाइन बुकिंग कराई थी और स्टे किया था हमने यहाँ पे। जस्ट 1 नाइट हमने स्टे किया, हमने 2nd नाइट का रिस्क नहीं लिया यहाँ पे। अब इशू यहाँ पर ये था 1 नाइट स्टे का कि ये जो जगह थी ना, इंतहाई स्टेयर्स थी। अब आप लोग कहेंगे कि यार आप लोग जवान बंदे हैं क्यों नहीं, लेकिन हमारे साथ कुछ बुज़ुर्ग ख़वातीन भी थीं और कुछ ऐसे भी लोग थे जो थोड़े से बीमार थे, जिनमें एक मैं भी शामिल हूँ। तो मुझे स्टेयर्स बिल्कुल अवॉइड करनी होती हैं। तो अब जब यहाँ पर हम लोग गए तो हमें जो है भाई कोई अखीर मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो अगर आप लोग नहीं चाहते स्टेयर्स मतलब आप लोग स्टेयर्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर ना जाएँ। अच्छा जी, अब ये हम लोग गए एक रेस्टोरेंट हुंजा में ही। यहाँ पे हमने ये मंगाया, एक पीच ड्रिंक थी इनकी कोई। तो ये कोई कमाल थी, मतलब कि आप लोग भी यहाँ जाएं तो आप लाजमी इसको विज़िट करें। यहाँ पे ये जो ड्रिंक थी ना, बहुत ही ज़बरदस्त थी। मतलब मुझे ये ड्रिंक बहुत अच्छी लगी। ये था द रियल टेस्ट ऑफ कल्चर, इस जगह का नाम था। और यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी ड्रिंक थी। हमने यहाँ पे खाना भी खाया, यहाँ पे हमने
याक स्पेशल मंगवाया, जो कि हमने साथ में एक चिकन हांडी मंगवाई थी, लेकिन उन्होंने वो भी याक हांडी मंगा दी हमें। तो खैर हमने कहा चलें ठीक है जी, हम गुजारा कर लेते हैं। खैर जी, हमने चिकन हांडी नहीं आई हमारी, जो कि बच्चों ने वही खानी थी, लेकिन हमने कहा चलो बेटा आप लोग शाबाश जो है यही खाओ। तो हमने वो इन्जॉय की और अच्छी थी, मुझे अच्छा लगा टेस्ट, बाकियों को कोई इतना ख़ास नहीं लगा। खैर मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके अलावा जो ये जगह है, ये इनके जो पूरा एक डेकोरेट किया हुआ है इन लोगों ने बड़ा डिफरेंट तरीके से, पुरानी अपनी सारी जो इनकी कदीमी चीज़ें हैं कदीमी ज़माने की, वो सारी इन्होंने रख के जो है यहाँ पे डेकोरेट की हुई है। इवन एक मज़े की चीज़ थी कि इनकी ये जो देगचियाँ पतीलियाँ टाइप जो बर्तन भी थे ना, जो इस तरह के एंटीक थे, मतलब जो आपको सर्व करे थे वो अलग चीज़ थी, लेकिन जो यहाँ पे रखे थे ये भी पत्थर के बने हुए थे और ये बड़े ही मतलब मुझे तो बहुत ही अट्रैक्ट कर रहे थे। अच्छा, खाने का ये था कि हर एक का टेस्ट डिफरेंट होता है, तो मुझे बताते खुद जो है वो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने का शौक़ भी है, तो मुझे याक जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन बाकी सबको अच्छी नहीं लगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप खाएं और आपको अच्छी लगे। और ये मैं जो है दरख्त के अंदर से एक पीछे जो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं उनकी फुटेज लेने की कोशिश करी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दरख्त के अंदर से वीडियो बन नहीं पा रही थी। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी अच्छे से ट्राई करते हैं, बन गई तो बन गई, ना बनी तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। खैर ये अब आप लोग सामने देख सकते हैं कि कितने मतलब खूबसूरत पहाड़ हैं और बीच में वो पीछे से जो है नज़र आ रहा है बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़। और ये जब आपको सूरज की रोशनी पीछे से पड़ती है और सिर्फ इन बर्फ़ के पहाड़ों पे पड़ती है, तब तो ये कोई इंतहा के खूबसूरत लगते हैं। तो ये जगह ये थी ओल्ड हुंजा इन, जहाँ पे हमने हमारा स्टे था। जगह अच्छी थी, लेकिन प्रॉब्लम वही था कि स्टेयर्स बहुत ज़्यादा थी भाई, तो हर कोई यहाँ पे स्टे नहीं कर सकता, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो यहाँ पे स्टे कर सके, क्योंकि आपने बाहर जाना आना है, आपने कोई घर के मतलब होटल के अंदर थोड़ी बैठ जाना है, तो आपने आना जाना भी होता है, बाहर भी जाना होता है, तो यहाँ पे आप नहीं रुक सकते। तो ये एक बीच में स्पॉट आया था, तो हम वैसे ही रुके थे और ये मतलब बहुत ही कोई खूबसूरत जगह थी। तो ये बाकी सब यहाँ पे नहीं रुके थे, मैं ही रुकी थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बाकी सब का हम पीछे गाड़ियाँ पीछे रह गई थी 3, तो उनका वेट कर रहे थे, वो लोग आए फिर हम आगे चल पड़े। ये हम लोग एक और जगह गए थे, इसका नाम जैसे ही कहीं मेरे सामने आता है तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये भी जगह बहुत ही खूबसूरत थी और ये हैं जी यार्ड्स थे जो कि हमने बुक करवाए थे एक और जगह से, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी। और नहीं, ये यार्ड्स नहीं थे, यार्ड्स एक और जगह थी जहाँ पे हमने लिए थे, और वो भी सेम ऐसे ही बने हुए थे, गुलमित में थे वो। और ये जो है हम बस यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके थे, बल्कि स्पेशली गए थे हम यहाँ पे खाना खाने के लिए, और काफ़ी ख़तरनाक किस्म का इनका रास्ता था, और यहाँ पे काफ़ी फॉरेनर्स आए हुए थे खाना खाने के लिए। तो ये जगह बहुत ही माशाल्लाह प्यारी थी, और सेम ऐसे ही यार्ड्स जो हैं गुलमित में थे जहाँ पे हमारा स्टे था, तो वो जगह बहुत ही मतलब खूबसूरत थी। और ये था हमारा गिलगित वाला स्टे, कंट्री यार्ड रिजॉर्ट मैपल लीफ वेंचर। ये हमने ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी। हाँ, इसका एंटर होने का रास्ता काफ़ी अजीब सा है, तो मे भी आपको वो पसंद ना आए, लेकिन इसके जब आप अंदर चले जाते हैं और अंदर जाके आप जब स्टे करते हैं तो अंदर जगह अच्छी है, रूम्स अच्छे हैं। अगर आप लोग 4-5 फैमिलीज़ जा रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से स्टे कर सकते हैं, क्योंकि ये बाहर एक गार्डन सा बना हुआ है, अंदर हॉल है, हॉल के अंदर 4-5 रूम्स हैं। आप लोग वहाँ पे अपनी पूरी फैमिली के लिए आप वो लोग ले सकते हैं आप लोग, और काफ़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस में है। और ये इनका एक गार्डन सा है जो कि आपके लिए अवेलेबल होगा। ये थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, ये साइड पे बारबेक्यू पॉइंट बनाया हुआ है इन लोगों ने, और ये आगे जाएंगे बाहर वो कार पार्किंग भी बनी हुई है, और कार पार्किंग के बिल्कुल सामने जो कि है वो बना हुआ है एक प्यारा सा स्विमिंग पूल। तो इसके अंदर आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, जो कि हमने काफ़ी एंजॉय किया। अब ये थी जी हमारी वापसी। तो जो वापसी थी हमारी तत्ता पानी के थ्रू, तो ये इस टाइम पर हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे। बाबू सर वाला इंसिडेंट हो चुका था, तत्ता पानी वाला इंसिडेंट हो चुका था, और हम लोग पता करके निकले थे कि हाँ भाई धूप हो चुकी है और हम यहाँ से अब निकल सकते हैं। तो हमने अल्लाह का नाम लिया, तस्बीहां पढ़ी, अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया, और हमने कोशिश की कि हम इसी रास्ते के थ्रू निकलें, कोशिश करते हैं कि हम निकल जाएं यहाँ से किसी तरह। तो क्योंकि हम गाड़ियाँ छोड़कर भी नहीं आ सकते थे बाय एयर,
तो हम लोगों ने खैर ये रास्ता लिया। आप लोग कंडीशन देख सकते हैं कि पहाड़ों की कंडीशन इस वक्त वापसी की निस्बत आने की निस्बत वापसी पर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। खैर हमने अल्लाह का नाम लिया, हम लोग निकले यहाँ से। और काफ़ी मुश्किल ट्रैवल था ये वाला हमारे लिए कि हमारा ये टाइम जो था, एक एक पल जो था वो बहुत भारी था हमारे ऊपर। खैर हम लोग निकल रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से बस निकल जाएं, और हमें एक पल का भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाली है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने ये सारा रास्ता बहुत अच्छे से क्रॉस कर लिया। और वो अलग बात है कि यहाँ पे बीच बीच में हमें लैंड स्लाइडिंग मिली, इवन कि हमें होती हुई नज़र आई और हो रही थी, और हम लोग बस वहाँ से गुज़रे। अल्लाह ताला ने हमें वहाँ से निकाला। और ये वो जगह है जो बाबूसर टॉप से आते हुए बहुत ही खूबसूरत थी। और ये आने के टाइम की ही वीडियो थी ये वाली, क्योंकि वापसी पे तो हमने वहाँ पे गई नहीं ना। हम फिर आगे हम पे शाम के रास्ते से जो है वो निकल KKH वाले रास्ते से हम निकले थे। तो ये आप लोग देख सकते हैं रोड की कंडीशन कैसी है यहाँ पर इस टाइम पर, और काफ़ी बुरे हालात थे इधर। लेकिन हमने कहा कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। खैर हम KKH के थ्रू आए, और KKH के थ्रू हम लोगों को ऑलमोस्ट कोई 20 आवर्स लगे नलतर से इस्लामाबाद पहुँचने में। तो कुछ लोग जो हैं वो रुक गए थे बीच में, एक जगह स्टे था, मतलब इस्लामाबाद से 4 आवर्स के डिस्टेंस पे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम लोग सीधा निकलते हैं इस्लामाबाद। तो हम लोग सीधा इस्लामाबाद आ गए। अम्मी के पास पहुंचना था, उनको थोड़ी सी तसल्लियाँ देनी थी कि भाई हम आ गए हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाती हूँ कि अम्मी के पास जब पहुँचे तो क्या हुआ। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।